हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बीपीएससी 3.0 और बीपीएससी 4.0। बिल्कुल भाई, बिहार में रोजगार ही रोजगार निकल के आ रहा है। बाकी अदर स्टेट चाहे कहीं पर भी अपने सो रहे हो, लेकिन बिहार पूरी तरीके से जागा हुआ है। चाहे वो राजनीति के लेकर हो या किसी भी मुद्दे को लेकर हो, हमें रोजगार मिल रहा है, बस वो है। बस दूसरी बात ये है कि तैयारी करने के लिए थोड़ा समय कम दिया जा रहा है। अब पूरी की पूरी बात क्या है, और साथ ही साथ में आप लोग भी काफी परेशान हो गए कि मैंने एकदम से ही आपकी क्लासेस जो है बिल्कुल बंद कर दी और सारी चीजें बिल्कुल रुक सी गई थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके पीछे कारण था, थोड़ा मेडिकल इश्यूज भी था मुझे। और जो ये एरिया है ना, इस एरिया का जो है पूरा का पूरा पावर कट हो रखा था नेट का। तो उस वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो रही है, तो मैंने सारी चीजें ठीक करवा ली है। अब प्रॉपरली आपकी क्लास होगी। लेकिन अब पहले हम 3.0 के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम 4.0 के बारे में बात करेंगे, फिर सीटेट और एसटेट जो होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो हमारे एसीएस है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, जो कि के पाठक जी हैं, आप लोगों को पता है, ये जो है कल एक डाइट कॉलेज में गए थे और वहां पर इन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण के अंतर्गत कुछ बातें निकल कर आई जो कि आप लोगों को सुनना चाहिए। वो आप सुनोगे तो आपको और ज्यादा चीजें डिटेल में पता चलेंगी। तो पहले एक बार ये बात सुन लीजिए, ये जो हमारे अपर मुख्य सचिव जो है वो क्या कह रहे थे, और फिर मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलूंगा। ओके, तो ये एक छोटी सी वीडियो है। इन वीडियो को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, फिर आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे मैं एक चीज पूछूंगा और उसका जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो पहले ये वीडियो सुन लीजिए। यूनिट के बच्चों को चिंता हो गई, आप लोग सेकंड ईयर वाले हैं और चिंतित है सर। तो भाई आपको लग रहा होगा कि टीआरई थ्री मार्च में हो जाएगा तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी। यस, ऐसा नहीं। टीआरई थ्री के बाद जो अगस्त में एग्जाम होगा वो टीआरई फोर होगा और उसमें भी 1 लाख के आसपास की चर्चा होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सुन लिया होगा इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि जो टीआर एक डाइट कॉलेज था, डाइट कॉलेज में जाके इन्होंने, आपको पता है कुछ समय पहले इन्होंने जाकर एक प्रॉमिस करा था कि जो डाइट कॉलेज के सेकंड ईयर के स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रखिएगा। अगस्त में आपका टीआरई 3.0 होने वाला है, आएगा, आप फॉर्म भरिएगा और आप टीचर बन जाओगे। रास्ते में ही हो आप लोग सारे के सारे। तो उसी को लेकर ये जब डाइट कॉलेज में गए थे तो वहां पर उन बच्चों से पूछा कि आप बच्चों बड़े परेशान हो गए कि मैंने आप लोगों को बोला था कि टीआरई 3.0 अगस्त में आएगा, आप वहां पर तैयारी करोगे और आपका वहां पर जाकर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी आपका टीआरई मार्च में हो रहा है, जो कि इन्होंने अपने मुंह से सुना होगा। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहां पर डिटेल में सुन लीजिएगा। 3.5 मिनट के आसपास की वीडियो, हमारे लिए 20 मिनट 20 सेकंड सुने हमने, वो बहुत थे हमारे लिए। तो इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जो बीपीएससी, मैंने आपको पहले बोला था बीपीएससी जो 3.0, इन्होंने बोला था कि बीपीएससी 3.0 जो है वो कब होने वाला है, अगस्त में होने वाला है। लेकिन आप लोगों को पता है ये अगस्त में ना होकर वो क्या हो रहा है, इसकी डेट थोड़ी सी जल्दी आ गई है। वो किस कारण की वजह से भी आई है वो आप लोगों को भी पता है, इलेक्शन को देखते हुए लोकसभा के। तो अब जो है ये दोस्तों मार्च में होने वाला है। अब मार्च में होने वाला है तो इसकी तैयारी करने के लिए हमारे पास 1.5-2 महीने बचे हैं। तैयारी कैसे करें उसके ऊपर भी बात आए करेंगे। लेकिन ये बात आ जाती है सेकंड ईयर के स्टूडेंट, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे वो बड़े परेशान हो गए कि यार हमारे यहां से तो मौका छूट जाएगा, हम लोग भर ही नहीं पाएंगे। तो इन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आपका अगस्त में एक और एग्जाम होगा, जो आपका डेट शेड्यूल है अगस्त में, वो आपका फिर एक और होगा। उसको नाम दिया इन्होंने बीपीएससी 4.0। यानी कि भाई यहां एक करवाने की बात हो रही थी, एक की ज्यादा आप 4 हो चुके हैं यहां पर भर्ती। यानी कि पिछले 2 साल में 4 बार टीचरों की भर्ती निकल कर आ चुकी है। तो बीपीएससी 4.0 जो होगा वो होगा आपका अगस्त में। और इन्होंने इसमें यह भी बोल दिया कि यहां पर तो इन्होंने बोला था कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी। जब ये डाइट कॉलेज में गए थे वहां पर इन्होंने बोला था कि 50,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी। यहां पर इन्होंने बोला घबराने की जरूरत नहीं है, इसके अंतर्गत भी 1 लाख प्लस वैकेंसीज आएंगी। अगर आपने उस ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा। तो 1 लाख प्लस वैकेंसीज आने वाली है आपकी अगस्त के माह में 4.0 बीपीएससी के नाम से। ठीक है। तो आपने एक बार फॉर्म भर लिया तो आपके पास 2 मौके हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कहा गया है कि 3 बार ही अप्लाई कर सकते हो, 5 बार अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है। होगा तो मैं आपको बता दूंगा, वो न्यूज फैल रही है अलग अलग जगहों से, वो अलग बात है। तो बीपीएससी 3.0 आप यहां पर आप देख लीजिएगा आपकी पोस्ट कितनी आती है कितनी नहीं आती, उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। और मेरी बात मानो तो आप लोग है ना, इसको तो तैयार करो ही करो बूस्ट लेकर, और इसको भी टारगेट लेकर चलो।
ठीक है, खुदा ना खास्ता मान लो इसमें नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, वैसा ऐसा ना हो आपका सिलेक्शन हो जाए, इसमें नहीं हुआ तो कम से कम इसकी तो तैयारी आपकी चलेगी, ये कहीं पर भी वैकेंट में नहीं गया, ठंडे बस्ते में नहीं गया, अगस्त में आपका ये एग्जाम होगा, 1 लाख प्लस वैकेंसीज आएगी, साफ साफ बोल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 1 लाख प्लस वैकेंसीज आएंगी, किस किस की आएंगी, तो दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 12 तक, कक्षा 1 से लेकर 12 तक आपकी वैकेंसीज आएंगी, इसमें घबराने की किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को जरूरत नहीं है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की वैकेंसीज आएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत कितनी वैकेंसीज आएगी, क्योंकि अभी जो है हमारे मेन टकरा रहा है जो अगले 2 महीने के अंतर्गत कहा जा रहा है, फरवरी मिड 12 से 15 के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसकी तैयारी कैसे करें और कितनी वैकेंसीज और एसटेट वालों को, सीटेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अब तक जो न्यूज में बातें चल रही हैं, आप लोगों को पता है कि कुछ समय पहले बोला जा रहा था कि 38,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी, कितनी, 38,000, फिर पता चला कि इसमें जो वैकेंसीज है वो प्लस 50,000 प्लस में आ रही है वैकेंसीज, अब न्यूज़पेपर जो बात फैला रहे हैं वो 70,000 प्लस वैकेंसीज बोल रहे हैं, कितने, 70,000। तो देख लो दोस्तों, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीन है, अलग अलग सिनेरियो है, और वो देखने को मिल रहा है। मुझे जो खबर मिली है, मैं दोस्तों अपनी खबर में बता देता हूं आपको, कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो वैकेंसीज है उसमें बोला जा रहा है कि 48,000 वैकेंसीज है, 1 से लेकर 5 तक, मैं अपनी जो मुझे न्यूज मिली है वो, ठीक है, और कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक में जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 20 से 25,000। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का अभी मुझे नहीं पता चला, जो मुझे पता चला मैं उतना बता रहा हूं आप लोगों को। अगर आप न्यूज़पेपर कटिंग पढ़ोगे तो 70,000 बताई जा रही है कि इसी माह में आपकी 70,000 प्लस क्या आएंगी, शिक्षक भर्ती आएंगी। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग न्यूज चल रही है। मेरे पास जो न्यूज आई है वो ये आई है, कक्षा 6 से लेकर 8 में आपकी जो वैकेंसीज है वो 20 से 25,000 देखने को मिलेगी, और कक्षा 1 से 5 में जो वैकेंसीज देखने को मिलेगी वो 48,000 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये सिनेरियो चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लो या फिर ये मान लो, कुछ भी मान लो, बस ये है कि आप लोगों की वैकेंसीज आने वाली है। मुझे ऐसा पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी 3.0 में जो आपकी वैकेंसीज आएगी ना वो थोड़ी कम आएगी। क्यों कम आएगी, क्योंकि दोस्तों ये बीपीएससी 3.0 इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सरकार बदली है, ये दिखाना चाहते हैं कि वैकेंसीज हम दे रहे हैं, तो आप लोगों को वैकेंसीज कम देंगे, और आपको वो बता भी देंगे कि वैकेंसीज तेजस्वी यादव की सरकार नहीं, नीतीश कुमार की सरकार ने दी है। तो दोनों काम उनका बन गया, और जो वैकेंसीज बचेगी वो 4.0 में देंगे ये, ताकि ये दिखा सके कि हम लोग रुके नहीं है, विधानसभा का चुनाव आने वाला 2025 में, तो उसको लेकर भी ये यहां पर दिखाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बात है कि आप लोगों का फायदा है, आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और आप लोग बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिए। ठीक, तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये हो गया दोस्तों बीपीएससी 3.0 और बीपीएससी 4.0। अब मेन बात आ जाती है अपनी एक नई खबर के ऊपर। आप लोगों को पता है दोस्तों बीपीएससी आने वाला है, नजदीक है, बीपीएससी टीआरई नजदीक है। नजदीक कहने का मतलब है कि आपका यही 15 दिन है। ठीक है, अब 15 दिन के हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों को क्या लगता है कि सीटेट वालों को यहां मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा है ना डेटा दे देता हूं। सीटेट अगस्त 2023 वाला ध्यान रखिएगा, जो अगस्त 2023 में हुआ था वो, ठीक है, तो अगस्त 2023 में जो आपका सीटेट हुआ था उसका जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, मेरे को जहां तक ख्याल है डेट मुझे जो याद है वो यही याद है कि 20 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, 20 अगस्त, 18 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड आया था, 20 अगस्त को आपका एग्जाम हो गया था, इजीली आपका सब कुछ हो गया था। ठीक, करेक्ट, आपके 35 दिन बाद यानी कि 25 सितंबर को, करेक्ट 35 दिन बाद यानी कि 25 सितंबर को इस सीटेट का क्या आ गया था दोस्तों, रिजल्ट आ गया था। इस सीटेट का क्या आ गया था दोस्तों, रिजल्ट आ गया था, करेक्ट 35 दिन बाद। इस बार आपका जो सीटेट हुआ है दोस्तों वो कब हुआ है, 21 जनवरी को हुआ है, 21 जनवरी 2024। ठीक है, अब 21 जनवरी के हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों का जो रिजल्ट बन रहा है दोस्तों वो 28 या फिर 29 फरवरी तक बन रहा है, क्योंकि इस बार 29 का फरवरी है, आप लोगों को पता है 2024 चल रहा है। ठीक है, तो 28 या फिर 29 फरवरी तक आप लोगों का रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य मेरा यहां पर यह है कि अगर आप लोगों का नोटिफिकेशन किसका, 3.0 का नोटिफिकेशन अगर 15 तारीख तक आता है, 15 फेब तक, ठीक है,
और आपको फॉर्म भरने के लिए जो समय दिया जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 दिन तो दिया जाएगा यार, इससे कम क्या दोगे? ठीक है, 10 से 15 दिन तो दोगे ही दोगे। ठीक, तो आप लोगों का रिजल्ट आ चुका होगा, तो सीटेट वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीटेट 2023 वालों को, सॉरी 2024 वालों को, अगस्त जो जैन में हुआ था, उनको मौका मिलेगा ही मिलेगा, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपनी आप तैयारी रखिए। ठीक, अब मेन आ जाता है दोस्तों यहां पर किसकी? एसटीईटी की, यानी कि एस्टेट, जो कि आप 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए भरते हो, जो कि 2024 है। ठीक है, मुझे जो इसकी दोस्तों डेट पता है, मुझे इतनी डेट पता है कि 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक, ठीक है, इसका क्या आने वाला है दोस्तों? एडमिट कार्ड, डमी एडमिट कार्ड। डमी एडमिट कार्ड, डमी एडमिट कार्ड का कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है, तीसरा है ये, ध्यान रखिएगा, इससे पहले 2 एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ये तीसरा डमी एडमिट कार्ड है, ये आपका 8 तारीख तक आना है। और एग्जाम जो मेरे नजर में, मेरी यहां तक जो आया है सुनाई में, वो दोस्तों डेट फिक्स नहीं है, मार्च में कह रहे हैं इसके एग्जाम देखने को मिल रहेगा। ठीक है, तो मार्च में आपका एग्जाम होगा, मार्च में एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी आपका 15-20 दिन, 1 महीना तो लेगा, तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये और वो दोनों के दोनों एग्जाम टकरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को यहां पर मौका देखने को नहीं मिल सकता है। किनको? एसटीईटी वालों को। अब कई कहेंगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप लोग, हम तो यहां पर जाकर अलग अलग प्रकार से हंगामा उठा देंगे। तो देखो दोस्तों, आप लोग, हम लोग जो सोच के चल रहे थे, वो हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि अगस्त में आप लोगों का होगा एग्जाम 3.0, तो अगस्त में हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब अगस्त में देखा जाए तो 4.0 हो तो रहा है, किसने मना करा कि एग्जाम नहीं होगा? 4.0 होगा इस बार। तो इसलिए दोस्तों हम लोग जाकर धरना भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं बोल सकते कि भाई हमें एग्जाम में ले लो। ठीक है, क्यों? वो बोलेंगे 4.0 आ रहा, आप अगस्त के लिए प्रिपेयर हो रहे थे ना आप सारे के सारे एसटीईटी वाले, तो अगस्त में हो रहा है 4.0 की तैयारी करिए, आपको शामिल किया जाएगा। और अतुल प्रसाद जी तो आप लोगों को पता ही है, पहले उन्होंने मना कर दिया था कि हम अपेयरिंग वालों को लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इंतजार करना पड़ जाता है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनके रिजल्ट को लेकर, इसलिए उन्होंने अपेयरिंग वालों को 2.0 में लेने से मना कर दिया था, और उसी चीज को शायद वो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अगर इनको ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तो ले लेना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं लिया तो आपके पास, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम जाकर और किसी प्रकार की चीजें करें, तो हमें वेट ही करना पड़ेगा अगस्त 4.0 का। ठीक, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए जानकारी कि 3.0 भी आ रहा है, 4.0 भी आ रहा है, 70,000 प्लस वैकेंसीज 3.0 में है, 4.0 में आपकी 1 लाख प्लस वैकेंसीज है। तो घबराइए मत, अगर 3.0 में होता है तो बहुत अच्छी बात है, समय कम है वैसे देखा जाए तो। आप लोग, हम लोग सारे सुस्त पड़ गए थे, मैं तो थोड़ा बीमार भी पड़ गया था, लेकिन चलो कोई नहीं, अब मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं, ठीक हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कल से आपकी प्रॉपरली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो कल हम क्या करेंगे? तो कल हम दोस्तों बीपीएससी 1.0, बीपीएससी 2.0 दोनों के दोनों पेपरों का एनालाइज करेंगे कि कहां कहां से, किस किस पोर्शन से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं और कहां कहां से कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमें किन चीजों को इन 1 से 1.5-2 महीने के अंतर्गत, दोस्तों सीधी सी बात है, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, 1 से 1.5 महीने में मैं कोर्स कंप्लीट करवा सकता हूं, मेरी टीम कोर्स कंप्लीट करवा सकती है, लेकिन आप लोग कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते। कितना पढ़ोगे भाई? बुद्धि की एक लिमिट होती है। ठीक है, तो उस लिमिट को क्रॉस ना ही आप कर सकते हो ना ही हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं 12-12, 24-24 घंटे में आपकी क्लास लगवा दूं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब जोर जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी, मैं कोर्स करवा दूंगा, मैं बोल दूंगा मैंने कोर्स कंप्लीट करवा दिया है, आपने नहीं करा तो हम क्या गलती है? तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करेंगे, बोझ नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा अच्छा स्मार्ट स्टडी की ओर चलेंगे, ताकि समय में, कम समय में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बूस्ट करेंगे। तो 1.0, 2.0 में प्रश्न कहां से पूछे गए थे, उसके थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे दोनों हिस्ट्री खंगा लेंगे, ताकि आपको कम समय में जितनी ज्यादा जानकारी दे सकूं, मैं उतनी ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो कल आपकी प्रॉपरली क्लास शुरू हो जाएगी। कल के दिन हम पूरा प्लान डिस्कस करेंगे और कल से अपनी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये था आज के लिए आप लोगों का पूरा एक इंफॉर्मेशन। बाकी कई बच्चे कहते हैं सर आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो, उस पर ज्वाइन हो जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाओगे। जब भी आपकी क्लास होगी उससे 10 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अपनी क्लास में और ज्वाइन हो जाइए, आराम से क्लास लीजिए। वैसे डेली अपना टाइम फिक्स है, डेली अपनी रेगुलरली क्लास अब होगी, पिछले 12 दिन से नहीं हो रही है क्योंकि थोड़ा बीमार था मैं। ओके,
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।